दोस्तों सबसे पहले ये बताऊंगा कि आज का ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए श्री भगवत गीता का सार बताने जा रहा हूँ। कर्म, फल, चिंता, आत्मा, जीवन, मृत्यु, भावना, हमारे जीवन का सत्य, जीवन का लक्ष्य, सोच और भी विषय के बारे में श्री भगवत गीता क्या कहती है ये हम देखेंगे। एक सफल जीवन के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन श्री भगवत गीता हमें इन हर प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देती है। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। श्री भगवत गीता का सार जिसने समझकर अपने जीवन में उतार लिया, उसने जीवन के सत्य को जान लिया। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना जरूरी है। गीता इस दुनिया को अध्यात्म के तरीके से देखना, समझना सिखाती है, जिंदगी को जीना सिखाती है। श्री भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। श्री भगवत गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन के रहस्य को उजागर करती है। आत्मा, जीवन, कर्म, पुरुषार्थ, इन सभी जीवन के रहस्यों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब अर्जुन को समझाया गया तो अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया। श्री भगवत गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के मोह माया में पड़ा रहता है और श्री भगवत गीता का ज्ञान ही हमें मोह माया के बंधन से आजाद कर सकता है। यह ज्ञान स्वयं को और ईश्वर को पहचानने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अर्जुन ने समझा और उनका जीवन धन्य हो गया। आज हम इस गीता के सार को सरल ढंग से समझेंगे और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। तो आइए हम गीता का सार समझते हैं। धर्म का साथ देने वाले पांडव और अधर्म का साथ देने वाले कौरवों के बीच एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। यह महाभारत के युद्ध का समय था। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए पांडवों के सारथी बने थे। कौरवों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ इस युद्ध में पांडवों की तरफ से जब अर्जुन रणभूमि में थे तो अर्जुन का मन विचलित हो गया। वो सोचने लगे कि कैसे अपने सगे संबंधियों से युद्ध करे, उन पर प्रहार करे। एक तरफ कौरव पांडवों का सब कुछ हड़पना चाहते थे तो दूसरी ओर पांडव सत्य और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन के साथ उनके मार्गदर्शक थे। धर्म, अधर्म, माया, मोह और कर्म का ज्ञान युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण विचलित अर्जुन को देते हैं। अर्जुन का भ्रम दूर होता है और वो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया यह ज्ञान श्री भगवत गीता का ज्ञान कहलाता है। पहला विषय, धर्म की रक्षा हेतु अवतार। जब अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कई जन्म लिए हैं तो उनके मन में सवाल आया और उन्होंने पूछा, प्रभु आप जन्म क्यों लेते हैं? आप तो संसार में मौजूद हर वस्तु में हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी धर्म कमजोर होता है और समाज में, संसार में धर्म की हानि होती है, तब मेरा निर्माण अपने आप होने लगता है और मेरा जन्म हो जाता है। धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों पर जब भी कोई विपत्ति आएगी, साधु संतों का अपमान होगा, तब मैं यानी कि ईश्वर जन्म लूंगा। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लूंगा। जब भी पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ जाएगा तब मैं जन्म लूंगा और मेरा जन्म साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब तक कि मैं पृथ्वी पर पाप और पुण्य के स्तर को बराबर करके धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक मेरा अवतार पृथ्वी पर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन, तुम इसके माध्यम हो, तुम योद्धा हो, तुम्हें अपने कर्म का पालन करना होगा। अगला विषय है कर्म। जब अर्जुन अपने गांडीव धनुष्य को नीचे रख देते हैं तब वो सांसारिक कष्टों को महसूस कर रहे थे। वो मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि अपने ही भाइयों से, अपने गुरुओं से कैसे युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन की इस दुविधा को श्री कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, पार्थ, मेरा और तुम्हारा बल्कि दुनिया के हर प्राणी का जन्म अपने कर्म को करने के लिए हुआ है। संसार का हर जीव कर्म को करके ही मोक्ष प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है वो हमेशा नरक का भोग करता है। कर्महीन व्यक्ति संसार पर अतिरिक्त बोझ के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम्हें हर उस व्यक्ति से लड़ना होगा जो बुराई का साथ देते हैं। अर्जुन कौरवों की विशाल सेना को देखकर संकोचित थे और श्री कृष्ण ने यह बात को भांप लिया और बोले, हे अर्जुन, अपने कर्म का निर्वाण करने पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए।
यदि तुम यह युद्ध हार भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त हो जाएगी और स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और यदि जीत गए तो दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, वो है कर्म, और कर्म पर ही इंसान का पूरा अधिकार है। फल की प्राप्ति की इच्छा करके मनुष्य अपनी चिंता बढ़ाता है। सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर कोई जोर नहीं है। इसलिए प्रभु ने कर्म को प्रधानता दी है। सिर्फ फल की इच्छा रखने से फल प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म ही है जो आपको उच्च बनाता है। धर्म को ध्यान में रखकर चलने वाला कर्मशील व्यक्ति ही स्वर्ग का भागीदार होता है। अगला विषय है चिंता। तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हें लगता है कि नष्ट हो जाएगा? तुम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए। जो तुम्हारे पास है वो तुमने यहीं से लिया। जो कुछ तुमने दिया वो तुमने यहीं से दिया। तुमने जो कुछ लिया तुमने भगवान से लिया। जो कुछ दिया भगवान को दिया। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही चले जाओगे। जो गुजर गया उसकी चिंता व्यर्थ है। जो आने वाला है उसकी भी चिंता व्यर्थ है। जो चल रहा है उसमें रहो। इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं कि तू व्यर्थ सोचता है। आज तेरा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू क्यों इस जंजाल में फंसा है? तू माया और मोह में अपने दुखों को बढ़ा रहा है। अपना कर्म कर। गीता में चिंता की तुलना चिता से की गई है। कहा गया है चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करना चाहिए। फल प्राप्ति की इच्छा करके मनुष्य अपनी चिंता बढ़ाता है। अगला विषय है आत्मा। आत्मा को किसी हथियार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। यानी कि आत्मा को आग में जलाकर और पानी में डुबाकर भी नहीं नष्ट किया जा सकता। आत्मा को ना हवा सुखा सकती है, ना उसे उड़ा सकती है। मनुष्य का शरीर एक महज कपड़े का टुकड़ा है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बहुत बड़ी सीख देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि पार्थ, यह मांस का शरीर है जो धरती के पंच तत्वों से बना हुआ है, इसलिए यह नश्वर है, यानी कि शरीर नाशवान है। और यह शरीर जिन तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर है, वो कभी नहीं मरती, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। और आत्मा सभी भावनाओं से मुक्त है। एक शरीर नष्ट होने के बाद यह दूसरा जन्म लेती है और दूसरा नया तन पाती है। आत्मा ना मर सकती है, ना उसका जन्म होता है। आत्मा अपने कर्म को प्राथमिक मानती है और यह जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरकर भगवान के पास वैकुंठ में आती है। अगला विषय है भावना। गीता के अनुसार इंसान के लिए सुख दुख सभी प्रकार के अनुभव उसकी भावनाओं पर आधारित होते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वो लाख दुखों में भी संसार का सबसे संपूर्ण और सुखी व्यक्ति बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने धैर्य को खोकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो दुनिया के सभी सुख प्राप्त करके भी दुखी और हीन भाव का शिकार होता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो वो सब कुछ जीत सकता है। वो कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वही अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वही जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा दिमाग भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध करने वाला इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है और वो विनाश की तरफ चला जाता है। पूरी गीता का बड़ा हिस्सा भावनाओं पर आधारित है और वहाँ जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। तो सवाल ये है कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गीता क्या कहती है। गीता के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन अपनाएं, यानी कि हरी सब्जियाँ, दूध, फल इत्यादि। मदिरापान और अन्य व्यसनों का त्याग करें।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, ध्यान और योग में अपने मन को लगाए, तामसी और राजस भोजन का त्याग करें, और आखिरी है रात में जागने से बचे। ये सारे उपाय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए दिए गए हैं। अगला विषय है जीवन का एकमात्र सत्य। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। अगला विषय है इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुखों में वो बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा से कोई काम करता है तो उस समय वो मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। अगला विषय है संदेह। जिन लोगों में शंका या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुखों का कारण बनती है। क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुखों का कारण बनते हैं और शक करने वाला इंसान बाद में इसका पश्चाताप करता है। अगला विषय है समान व्यवहार। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। गीता में समान व्यवहार को लेकर एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर का अपराध बोध कम होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। प्रभु का सबसे प्रिय वही है जो संसार के हर जीव में प्रभु का अंश देखता है, क्योंकि भगवान ही संसार की हर शक्तिशाली वस्तु और जीव के शक्ति का स्रोत है। जो हर प्राणी में भगवान को देखता है और किसी को व्यर्थ नुकसान नहीं पहुंचाता, वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। अगला विषय है फल की इच्छा। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बहुत बड़ी सीख देने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता ही है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी अच्छे काम को करने के बाद वो खुश रहेंगे या नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों के साथ अच्छा करके उससे अच्छे की आशा मत रखो। आप किसी की मदद करके उससे बदले में मदद की इच्छा को त्याग कर अपना कर्म करें, प्रभु आपको उसका फल जरूर देंगे। आप इसलिए किसी से उम्मीद ना करें कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। किसी की मदद तब ही मदद कहलाती है जब आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, और एक उपहार तभी शुद्ध उपहार है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। अगला विषय है सोच। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इंसान सिर्फ सोचने से फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसे फल प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को पूरे मन से करना होगा। हम उस ज्ञान पर काम करने के बजाय उन चीज़ों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में लगे रहते हैं। जो सोचा है वो करके अधिक विश्लेषण ना करें। यदि आप किसी विचार को ज़्यादा सोचते हैं तो फिर उस काम को करने की इच्छा खत्म हो जाती है और आपको उसमें कई नकारात्मक पहलू नजर आने लगते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता व्यर्थ है। बेशक आपको किसी दूसरे व्यक्ति का काम पसंद है, लेकिन फिर भी आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा करते रहना चाहिए। ईश्वर बाद में आपकी सहायता जरूर करता है।
क्योंकि आप भले ही अपने कर्म से संतुष्ट ना हो, लेकिन उसके फल से जरूर संतुष्ट होंगे। जब आप दूसरों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। अपने कर्मों में व्यस्त रहो और संतुष्ट रहो। दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। अगला विषय है लक्ष्य। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका जीवन सापेक्ष है। सीमा पर सुरक्षा में लगा एक योद्धा सोच सकता है कि किसान का जीवन कितना सुखद और खुशियों से भरा होगा। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है, लेकिन सत्य यह है कि दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है और प्रभु दोनों की कर्मशीलता को सहारते हैं। प्रभु कहते हैं कि किसी की नकल करके आप अपने कर्म की खोज नहीं कर सकते। किसी और की नकल करके अपने जीवन को जीने से बेहतर आप अपने कर्म को खोजकर अपने लक्ष्यों का चुनाव करें। आप अपना आत्मचिंतन करके ही अपने असली कर्म को पहचान सकते हैं और उस कर्म का पालन करके ही मुक्ति की राह पर आ सकते हैं। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने जीवन के अहम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या है। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद ही खुद को पीछे रखते हैं, क्योंकि हम अपने चुनाव नहीं करते बल्कि हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। अगला विषय है प्रभु श्री के चरण में रहो। युद्ध भूमि में जब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी शंका दूर करके कहा, वत्स, जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म का पालन करता है और हमेशा मेरी शरण में रहता है, जो व्यक्ति खुले मन से मुझे पाना चाहता है, मैं उसका हो जाता हूँ। सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति से ईश्वर पल भर भी दूर नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की मोह माया, सुख दुख का त्याग करके मेरा ध्यान करता है, वो ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने कर्म को तत्परता से करता रहता है, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वो लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर कर, अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वही अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अगला विषय है ईश्वर का साथ। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देते हैं। वही जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देते हैं और उसे मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए श्री भगवद गीता के सार को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।